हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की श्रृंखला में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू रिलीजन। देखिए, हम इस चैनल पर आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भारत के संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इन 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए डिटेल्स में हम इसको पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 और 28 के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता, साथ ही अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, साथ ही अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। साथ ही हिंदू संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएगी। अब ये हिंदू का मतलब केवल हिंदू से नहीं है, हिंदू का मतलब है साथ में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। तो हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो होगी वो सभी वर्गों के लिए खोली जाएगी। हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू का मतलब हिंदू, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, इन चारों से संबंधित है। तो ये हमारा अनुच्छेद 25 था जिसको हमने चर्चा कर ली है। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 26 की तरफ। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या प्राविधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म से संबंधित नियमों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक समुदाय को धार्मिक नियमों का प्रबंधन करने की आजादी। हालांकि इसमें एक बहुत फेमस केस आया था, सबरीमाला केस वर्सेस केरल राज्य। तो इस केस की हम बात कर लेते हैं। सबरीमाला केस बनाम केरल राज्य। आइए जानते हैं ये मामला क्या था। देखिए, केरल में एक मंदिर है, अयप्पा स्वामी का मंदिर। तो परंपरा से यह प्राविधान था वहां पर कि अयप्पा स्वामी जो है ब्रह्मचारी है, और उस मंदिर में जो महिलाएं हैं वे महिलाएं जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौर से गुजर रही है उनके प्रवेश को निषेध किया गया था, यानी कि उनके प्रवेश को रोका गया था। बाद में केरल की विधानसभा ने एक कानून पारित किया और उस कानून में यह प्राविधान कर दिया कि यह बात ठीक होगी कि जो महिलाएं होगी जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौर से गुजर रही होगी वो अयप्पा स्वामी के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। और ये कानून कब आया था? ये कानून आया 1965 में, केरल विधानसभा ने पास किया। केरल विधानसभा के इस केस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई
और केरल हाई कोर्ट ने 1991 में अपना फैसला दिया। केरल के हाई कोर्ट ने 1991 में अपना फैसला दिया और इस कानून को सही ठहराया। अब बाद में ये जो मामला है ये गया सुप्रीम कोर्ट में, और 2018 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा द्वारा पारित इस कानून को असंवैधानिक बताया, क्योंकि ये मौलिक अधिकार 14 का और मौलिक अधिकार 15 का उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार 14 क्या कहता है, वो जो समानता के अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार 25 क्या कहता है कि सभी धर्मों को, सभी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। इसलिए ये अनुच्छेद 14 का और 25 का सीधे तौर पर क्या करता है, विरोध करता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये बात ठीक है कि हमारा जो आर्टिकल 26 है जो धार्मिक समुदायों या को धार्मिक नियमों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये इस चीज़ की आज़ादी नहीं देता कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाए या उसको रेगुलेट किया जाए या उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो इस प्रकार से वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें ये बात क्लियर कर दी कि अयप्पा स्वामी के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध नहीं होगा, यानी कि वे भी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली अनुच्छेद 26 की। आइए अब चलते हैं अनुच्छेद 27 की तरफ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 क्या क्या प्राविधान करता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य कोई भी इस प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा जिस टैक्स से होने वाले व्यय को इकट्ठा करके वह किसी विशेष धर्म को प्रमोट करे। राज्य किसी ऐसे टैक्स को या कर को नहीं लगाएगा जिससे होने वाली आय से वह किसी विशेष धर्म को प्रमोट करे या आगे बढ़ाने का काम करे। तो ये था हमारा अनुच्छेद 27। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 राज्य और धार्मिक शिक्षा कहाँ पर, शैक्षिक संस्थाओं में। इनका प्राविधान करता है, यानी कि किन शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किन शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि वे शैक्षिक संस्थाएं जहाँ पर 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होता है, यानी 100% राज्य द्वारा उसको वित्त दिया जाता है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं वे शैक्षिक संस्थाएं जो स्टेट से तो मान्यता प्राप्त है लेकिन प्राइवेट है। प्राइवेट होने के कारण वहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से ऐसी संस्थाएं जैसे कोचिंग संस्थान है तो वहाँ पर शैक्षिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है। तो हमारा अनुच्छेद जो था वो धार्मिक शिक्षा से संबंधित था, कहाँ पर, शैक्षणिक संस्थाओं में। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 28 की बात कर ली। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 28, 27, 26 और 25 यानी 4 अनुच्छेदों की चर्चा कर ली है। तो हम आने वाली वीडियो में इससे आगे के आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।